सुरंग की नम पुरानी हवा आखिर एक बड़ी ठंडी जगह में बदल गई। अर्जुन लालटेन ऊंची करके संकरे रास्ते से बाहर निकला। उसके पीछे कांपती हुई रिया और शांत मंत्र पढ़ते हुए पंडित चंद्रेश्वर थे। वे खुद को एक पुराने तहखाने में पाया, एक भूली हुई जगह जो भूतिया हवेली के नीचे गहरी थी। पत्थर की दीवारें नमी से रो रही थीं, जिन पर मोटी गहरी काई जमी हुई थी जो टिमटिमाती रोशनी में सूखे खून जैसी दिख रही थी। अजीबोगरीब निशान जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, पत्थरों पर खुदे हुए थे, मानो दुख और दर्द की कहानी कह रहे हों। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि वे अपने ही दिल की तेज धड़कनें उस विशाल खाली कमरे में सुन सकते थे। उनकी आंखें तुरंत तहखाने के बीच में खिंच गईं। वहां भूले हुए रहस्यों के एक काले स्मारक की तरह खड़ी थी एक विशाल लोहे की तिजोरी। वह सिर्फ पुरानी नहीं थी, वह प्राचीन थी। उसकी सतह पर चीखते हुए चेहरों और मुड़ी हुई बेलों की जटिल नक्काशी थी। तिजोरी मोटी जंग लगी जंजीरों से बंधी थी, जो एक अकेले मजबूत ताले से जुड़ी थी, जो किसी भी चाबी को चुनौती देता हुआ लग रहा था। तिजोरी के आसपास की हवा नोटिसेबली ठंडी थी, एक ठंडी उपस्थिति जिसने उनके हाथ के बाल खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे तिजोरी सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, बल्कि एक जीवित इकाई थी जो कमरे में एक शांत, दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा सांस ले रही थी। जैसे ही वे पास आए, अर्जुन ने बेहतर देखने के लिए लालटेन ऊपर उठाई। ताले के ऊपर क्रूडली खुदा हुआ एक चेतावनी थी जो एक शेकी, डेस्परेट हाथ से उकेरी गई थी। शब्द एक पुरानी बोली में थे, लेकिन पंडित चंद्रेश्वर उन्हें आसानी से समझ गए। खोलना मत, उसमें लिखा था। उसकी आत्मा अंदर बंधी है, एक शुद्ध दिल का इंतजार कर रही है जिसे वह भस्म कर सके। मुहर तोड़ने का मतलब है दुनिया पर एक अनंत भूख छोड़ना। चेतावनी ने अर्जुन और रिया में डर की एक नई लहर भेज दी। शब्द अतीत से एक सीधा संदेश लग रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति की डेस्परेट गुहार जिसने लोहे के बक्से के अंदर छिपे असली हॉरर को जाना था। पंडित चंद्रेश्वर ने अर्जुन के कंधे पर एक आश्वस्त करने वाला हाथ रखा, हालांकि उनका अपना चेहरा चिंता से पीला था। यह कोई साधारण तिजोरी नहीं है, उन्होंने समझाया। उनकी आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट थी। ये एक बर्तन है, एक शक्तिशाली और बेचैन आत्मा के लिए एक जेल। किंवदंतियां राजबाई की बात करती हैं, इस हवेली की आखिरी मालकिन। वे कहते हैं कि वह अमृता के प्रति जुनूनी महिला थी और उसने इसे प्राप्त करने के लिए काली कला का अभ्यास किया। ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा इसी तिजोरी के अंदर फंस गई थी, एक शक्तिशाली श्राप से बंधी हुई थी। चेतावनी स्पष्ट है, यह जगह एक ऐसे अंधेरे का प्रवेश द्वार है जिसे हम समझ नहीं सकते। उन्होंने तिजोरी को डर और श्रद्धा के मिश्रण से देखा, ये जानते हुए कि वे कुछ वाकई अपवित्र के सामने खड़े थे। जैसे ही उनकी भयानक खोज का बोझ उन पर पड़ा, सुरंग के प्रवेश द्वार से एक सरसराहट की आवाज गूंजी। अर्जुन घूम गया, लालटेन ऊपर उठाई। उसकी रोशनी हवेली के बूढ़े केयरटेकर रामधीर के झुर्रीदार चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर कोमल और दयालु थीं, अब एक अजीब, गंभीर संकल्प से भरी थीं। वह धीरे धीरे तीनों की ओर चला, उसकी नजर उन पर नहीं, बल्कि विशाल लोहे की तिजोरी पर टिकी थी। मैंने फुसफुसाहट सुनी, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र और भावना से कर्कश थी। वह बुला रही है, सालों से मैंने उसे सुना है, लेकिन आज रात उसकी पुकार और तेज है। समय आ गया है। पंडित चंद्रेश्वर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी एक ट्रांस में लग रहा था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, रामधीर तिजोरी के पास पहुंचा। उसने उनकी दलीलों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी चाल धीमी लेकिन जानबूझकर थी, मानो वह एक पवित्र कर्तव्य निभा रहा हो जिसके लिए वह अपना पूरा जीवन तैयार कर रहा था। मेरे परिवार ने पीढ़ियों से इस हवेली की सेवा की है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उनसे ज्यादा खुद से। मेरा जीवन इस घर का है, यह उसका है। फिर उसने अपनी धोती की तहों से एक छोटी तेज चाकू निकाली। ब्लेड लालटेन की रोशनी में मेनेसिंगली चमक रहा था। रिया चिल्लाई, उसे रुकने की भीख मांगी, लेकिन उसकी आवाज तहखाने के दमघोंटू सन्नाटे में निगल गई। एक स्थिर हाथ से रामधीर ने अपनी हथेली के आर पार एक गहरा कट लगाया।
गहरा लाल खून तुरंत बह निकला और उसने अपना खून बहता हुआ हाथ कसकर ठंडे जंग लगे ताले पर दबाया। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, ग्रिम डिटर्मिनेशन का एक मुखौटा। मैं अपना जीवन, अपनी आत्मा इस घर की मालकिन को देता हूँ। मैं चाबी हूँ। उसने मंत्र पढ़ा। उसके शब्द शाप ग्रंथ में वर्णित अनुष्ठान को ही दोहरा रहे थे। जैसे ही उसका खून धातु पर टपटा, ताला एक हल्की सिकली हरी रोशनी से चमकने लगा। हवा घनी और भारी हो गई और एक धीमी हमिंग ध्वनि उनके पैरों के नीचे पत्थर के फर्श से वाइब्रेट हुई। तहखाने में एक जोरदार धातु की क्लिक गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने वास्तविकता के ताने बाने को तोड़ दिया। चमकती हरी रोशनी गायब हो गई और तिजोरी को बांधने वाली भारी जंजीरें एक बहरे करने वाली खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर गिर गईं, जंग लगे धातु के ढेर में गिर गईं। रामधीर गिर पड़ा। उसका शरीर तिजोरी से सट गया। उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। तिजोरी का बड़ा लोहे का दरवाजा 1 इंच भर खुला, जिससे ठंडी दुर्गंध वाली हवा का झोंका बाहर निकला। तिजोरी के अंधेरे से एक गहरी गटरल चीख निकली, शुद्ध नफरत और विजयी बुराई की आवाज, जिसने उनकी आत्माओं को भेद दिया। जैसे ही उनकी भयानक खोज का बोझ उन पर पड़ा, सुरंग के प्रवेश द्वार से एक सरसराहट की आवाज गूंजी। अर्जुन घूम गया। लालटेन ऊपर उठाई। उसकी रोशनी हवेली के बूढ़े केयरटेकर रामधीर के झुर्रीदार चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर कोमल और दयालु थीं, अब एक अजीब गंभीर संकल्प से भरी थीं। वह धीरे धीरे तीनों की ओर चला। उसकी नजर उन पर नहीं, बल्कि विशाल लोहे की तिजोरी पर टिकी थी। मैंने फुसफुसाहट सुनी, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र और भावना से कर्कश थी। वह बुला रही है। सालों से मैंने उसे सुना है, लेकिन आज रात उसकी पुकार और तेज है। समय आ गया है। पंडित चंद्रेश्वर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी एक ट्रांस में लग रहा था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, रामधीर तिजोरी के पास पहुंचा। उसने उनकी दलीलों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी चाल धीमी लेकिन जानबूझकर थी, मानो वह एक पवित्र कर्तव्य निभा रहा हो, जिसके लिए वह अपना पूरा जीवन तैयार कर रहा हो। मेरे परिवार ने पीढ़ियों से इस हवेली की सेवा की है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उनसे ज्यादा खुद से। मेरा जीवन इस घर का है, यह उसका है। फिर उसने अपनी धोती की तहों से एक छोटी तेज चाकू निकाली। ब्लेड लालटेन की रोशनी में मेनेसिंगली चमक रहा था। रिया चिल्लाई, उसे रुकने की भीख मांगी, लेकिन उसकी आवाज तहखाने के दमघोंटू सन्नाटे में निगल गई। एक स्थिर हाथ से रामधीर ने अपनी हथेली के आर पार एक गहरा कट लगाया। गहरा लाल खून तुरंत बह निकला और उसने अपना खून बहता हुआ हाथ कसकर ठंडे जंग लगे ताले पर दबाया। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, ग्रिम डिटर्मिनेशन का एक मुखौटा। मैं अपना जीवन, अपनी आत्मा इस घर की मालकिन को देता हूँ। मैं चाबी हूँ। उसने मंत्र पढ़ा। उसके शब्द शाप ग्रंथ में वर्णित अनुष्ठान को ही दोहरा रहे थे। जैसे ही उसका खून धातु पर टपटा, ताला एक हल्की सिकली हरी रोशनी से चमकने लगा। हवा घनी और भारी हो गई और एक धीमी हमिंग ध्वनि उनके पैरों के नीचे पत्थर के फर्श से वाइब्रेट हुई। तहखाने में एक जोरदार धातु की क्लिक गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने वास्तविकता के ताने बाने को तोड़ दिया। चमकती हरी रोशनी गायब हो गई और तिजोरी को बांधने वाली भारी जंजीरें एक बहरे करने वाली खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर गिर गईं, जंग लगे धातु के ढेर में गिर गईं। रामधीर गिर पड़ा। उसका शरीर तिजोरी से सट गया। उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। तिजोरी का बड़ा लोहे का दरवाजा 1 इंच भर खुला, जिससे ठंडी दुर्गंध वाली हवा का झोंका बाहर निकला। तिजोरी के अंधेरे से एक गहरी गटरल चीख निकली, शुद्ध नफरत और विजयी बुराई की आवाज, जिसने उनकी आत्माओं को भेद दिया। जिस पल चीख तहखाने में गूंजी, अर्जुन के हाथ में लालटेन टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे वे घोर अंधेरे में डूब गए। चीख तेज हो गई। चीखों और उन्मादी हंसी के शोर में बदल गई, जो ऐसा लग रहा था कि सभी दिशाओं से आ रही है। तहखाने की दीवारें ही उसकी शक्ति से कांप रही थीं। घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया। अर्जुन ने रिया का हाथ पकड़ा।
जबकि पंडित चंद्रेश्वर अब फ्रैंटिकली मंत्र पढ़ते हुए उन्हें सुरंग की ओर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हवा, जो कभी सिर्फ ठंडी थी, अब अननेचुरली ठंडी थी और उसमें सड़ांध और कुछ प्राचीन और बुराई की बदबू भरी हुई थी। एक ऐसी उपस्थिति जो अब मुक्त और टेंजिबल थी। वे अंधेरे में अंधाधुंध ठोकर खाते हुए चल रहे थे। उनका एकमात्र मार्गदर्शक सुरंग के मुहाने की याद थी। भयानक आवाजें उनका पीछा कर रही थीं, कन्फाइंड जगह में गूंज रही थीं और बढ़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्पेक्ट्रल हाथ उनकी पीठ पर खरोंच रहे थे, उन्हें खुली तिजोरी की ओर वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे। रिया गिरी हुई जंजीरों में से एक पर ठोकर खाकर गिर गई और अर्जुन को उसे वापस उठाने के लिए खींचना पड़ा। उसका अपना दिल एक फंसे हुए पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। अंधेरा जीवित था, उन पर दबाव डाल रहा था। उनके नाम एक ऐसी आवाज में फुसफुसा रहा था जो सिडक्टिव और टेरिफाइंग दोनों थी। वे सुरंग में घुस गए, पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की। यहां तक कि जब वे संकरे रास्ते से भाग रहे थे, राजबाई की हॉन्टिंग हंसी उनका पीछा कर रही थी। उनके ऊपर की पूरी हवेली एक मेलेवोलेंट ऊर्जा के साथ जागृत हो गई थी। वे दरवाजों के बंद होने, शीशे के टूटने और गलियारों से एक फ्यूरियस हवा के चलने की आवाज सुन सकते थे, मानो घर ही अपनी मालकिन की वापसी का जश्न मना रहा था। ये अब सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं थी, ये एक जीवित राक्षस बन गया था। वे आखिरकार सुरंग से बाहर निकले और हवेली के मुख्य हॉल में आ गए। हाँफते हुए, उनके शरीर जो उन्होंने अभी देखा और अनलीश किया था, उसके शीर टेरर से अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। वे मुख्य दरवाजों से बाहर भागे और तब तक नहीं रुके जब तक वे बहुत दूर नहीं थे, फीकी चांदनी के नीचे खड़े थे। पंडित चंद्रेश्वर एक पेड़ से टिककर खड़े थे, अपनी सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। उनका चेहरा निराशा का मुखौटा था। अर्जुन रिया को देखने के लिए मुड़ा, जो चुपचाप खड़ी थी, हवेली के मेनेसिंग सिलुएट को घूर रही थी। रिया, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। चांदनी ने उसके चेहरे को रोशन किया और अर्जुन का खून जम गया। उसकी आंखें, जो कभी गर्म कोमल भूरी थीं, अब एक टेरिफाइंग क्रिम्सन रोशनी से चमक रही थीं। उसके होंठों पर एक धीमी, क्रूर मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी नहीं थी। राजबाई को अपना वेसल मिल गया था।